वाला के खाली बोलना रहता है क्या? मतलब जिसका घर तर है वही ना करेगा। तो क्या मेरा घर वाला थोड़ी ना पानी पर्सनल गिर रहा है जो हम करेंगे? मेरा घर वाला थोड़ी ना पर्सनल पूरा गाँव इतना कचरा में जाना पसंद करता है, लेकिन आवाज़ मतलब जीते जी मर जाना, जीते जी जिसको बोलता है कि मर जाना। 2020 के बाद से हमारे गाँव में विभा देवी का एक भी काम और जात-पात के नाम पर वोट नहीं दो, जो विकास करता है उसी को वोट दो। बस, ये नहीं कि फलाना आदमी मतलब जात है तो उसी को हम वोट दे रहे हैं, नहीं, विकास उसका बच्चा थोड़ी ना पढ़ने जाएगा सरकारी स्कूल में, उसका बच्चा कोई नहीं पढ़ने जाएगा सरकारी, उसका बच्चा सब दिल्ली या मुंबई या लंदन में पढ़ेगा। ये शर्म आना चाहिए, शर्म, ऐसा मुखिया को, जो कि कुछ नहीं करता, एक ठेवना पंचायत में दिखता नहीं है। और साथियों, आज हम कहीं का कहानी नहीं, बस हम अपना गाँव और हम अपना जो क्षेत्र है हमारे विधानसभा और जो क्षेत्र है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमारे विधानसभा क्षेत्र का विधायक जो है हमारी विभा देवी है और हमारे जिला का जो एमएलसी है वो अशोक यादव है, जो कि विभा देवी का ही रिलेशन मंत्री जी का ही भतीजा है। उसमें एक आता है संसद जो कि हमारे जिला का संसद, नया संसद विवेक ठाकुर होता है। और उसके बाद हमारे पंचायत को जो मुखिया है, हमारे पंचायत की मुखिया वो जो है मुकेश पंडित है, कादिरगंज पंचायत की मुखिया जो कि मुकेश पंडित है। और फिर जो हमारे एरिया का जिला परिषद है वो बीना देवी है, जिला परिषद बीना देवी जो कि राजद से ही ताल्लुक रखती है और राजवल्लभ परिवार की ही जो विभा देवी विधायक है हमारे एरिया का, उसका ही ताल्लुक रखती है। तो आज हम अपने एरिया की बात करने वाले हैं और हम अपने जिला और हम अपने निजी गाँव के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारे गाँव में बोला जाता है जब वोट मांगने आता है वो सब जो आजकल जीता है विधायक में, जो विधायक विभा देवी है, जब वोट मांगने आती है बोलती है कि यह करवाएंगे आपके गांव में, वह करवाएंगे। और जब 5 साल में 2020 के बाद से हमारे गांव में विभा देवी का एक भी काम और नहीं तो जिला परिषद का कोई काम और मुखिया का भी करीब 3 साल करीब होने वाला है, मुखिया का भी कोई इसमें काम नहीं आया मेरा गांव में आज तक के। कोई भी ना तो विभा देवी करवाई है और ना ही तो ये जो जिला परिषद है बीना देवी वो भी नहीं कुछ करवाई है। और हमारे गांव की गली का इतना स्थिति जर्जर है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अपना स्क्रीन पे, इतना जर्जर है कि आए दिन बीमारियां फैलती जा रही है, जो कि बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो कि खाली जात और पात के नाम पर वोट मांगने के टाइम पर जात और पात के नाम पर वोट पूरा ले लेना और फिर कोई विकास वगैरह नहीं का। हमारा गांव में जब गली में घुसने पर एक ठेवना बोलता है ना कि पानी लगता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब अब तो बोलने वाला बोलेगा, हम जब बोल रहे हैं तो बोलेगा कि नहीं कि किसका घर तक पानी गिरता है, खाली जो बोल रहा है उसी का घर तक पानी गिरता है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर तरफ पूरा गली पूरा गांव जाके चेक कर लो कहाँ है। बोलने वाला, इसमें ज्ञान देने वाला बहुत इंसान होगा, बहुत आदमी हमको बोलने के बाद, वीडियो डालने के बाद ज्ञान देगा कि किसका घर तर फूटा हुआ है। तो यार मेरा घर तर फूटा हुआ है तो हम थोड़ी ना खाली चाहते हैं कि हमारा मतलब हमको परेशानी होता है, अभी पूरा गांव के परेशानी होता है। जब गांव में ब्याह शादी के टाइम आ रहा है, ब्याह शादी होगा, क्या बोलेगा गांव के लोग? और ना ही तो विभा देवी को मतलब इसमें कोई दिखता है और ना ही बीना देवी को दिखता है। बीना देवी मतलब वोट मांगने आई थी, उस टाइम इतना लग रहा था कि एकदम पूरा विकास करेगी। और विभा देवी जब आती है गाँव तो वो लोग जात और पात के नाम पर खाली मतलब वोट देती है। और वो भी सोच लेती है, विभा देवी जो है वो भी सोचती है कि कहाँ जाएगा ये तो जात के नाम पर वोट देवे ही करेगा। तो जान लीजिए कि जेहल प्रसाद जो थे, कृष्णा प्रसाद, जेहल प्रसाद के जो बेटा थे वो विधायक में लड़े थे, तो उनका झंडा हमारे दादाजी ढोए थे, हमारे दादा लोग जो थे वो उनका झंडा ढोए थे कृष्णा प्रसाद के। उसके बाद राजवल्लभ प्रसाद आए तो राजवल्लभ प्रसाद के झंडा हमारा पापा और हमारा चाचा लोग ढोए हैं। और ये जो अभी अशोक यादव जो है, अशोक यादव का झंडा हम लोग ढो रहे हैं। तो क्या करें, हम लोग सब दिन उसी का झंडा ही ढोते रहे। और उसका बच्चा थोड़ी ना पढ़ने जाएगा सरकारी स्कूल में, उसका बच्चा कोई नहीं पढ़ने जाएगा सरकारी, उसका बच्चा सब दिल्ली या मुंबई या लंदन में पढ़ेगा। ये बच्चा सरकारी स्कूल में हम लोग और आप लोग के बच्चा पढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि उसका बच्चा पढ़ेगा। तो जाति और पाति के नाम पर वोट देते रहिए
और अपना बच्चा को सरकारी स्कूल यही सब स्कूल में पढ़ाते रहिए और कोई विकास नहीं। वो तो आएगा खाली 5 साल में लूट के ले जाएगा, कोई विकास नहीं देखता। क्या इसका नहीं मतलब मुख्य में जो विधायक है विभा देवी, उसका फंड नहीं आता है कि गाँव में गली बनावे? उसका ठीक है, उसका फंड नहीं आता है, उसके पास उतना सारा चीज़ है, मतलब गाँव में आकर देख भी नहीं सकती है कि इतना आदमी जब एक अपना कास्ट में अगर दूसरा अदर कास्ट वाला बोलता है, अगर कुछ मान के चलिए कुछ बताते भी है, बोलता है सीधे कि तुम वोट किसको दिया था? किसको वोट दिया था? जिसको सही बात है, जिसको वोट दिए थे उसी से माँग रहे हैं। तो हमारा गाँव में होने जाने वाला कुछ नहीं ये सब करने वाला है, खाली बस जाति के नाम जैसन गाँव के मूर्ख लोग जाति के नाम पर मतलब खाली वही आदमी के वोट देना है और नहीं कुछ करना है। और जो मुखिया हमारे कादरगंज पंचायत के जो मुखिया है, वो तो एकदम क्या बोले उसके बारे में, कुछ है ही नहीं उसके पास, लगता है, ऐसा लगता है 5 साल में वो हमारे गाँव में कोई काम नहीं किया है। ऐसा मुखिया अगर जीतेगा तो क्या होगा? इससे पहले तो हमारा पिछला ही मुखिया ठीक था, जो कि काम कर रहा था, कुछ ना कुछ काम किया था और कुछ ना कुछ क्या बहुत काम किया था। और ये ऐसा इंसान को जितवा कर मूर्ख वाला ही बात होता है। ना तो मुखिया करता है, ना तो विधायक करता है, ना ही तो एमपी करता है, और नहीं जो जिला परिषद गई है वो जीत के कुछ किए। खाली बोलती थी कि बस हम ये करेंगे वो करेंगे, और इसके बाद कुछ नहीं किया। और एक ठेवना आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारे गांव में एक ठेवना पानी मतलब है बरसात में, और सबके ऐसा नहीं कि खाली मेरा घर तर है तो हमको ही दिक्कत होता है, ऐसा नहीं है बाबू, पूरा दिक्कत होता है, पूरा गांव के लोग जाता है। ऐसा नहीं कि हम ही लोग खाली निकलते हैं गांव और घर से निकलते हैं, ऐसा नहीं है, पूरा गांव के जाता है और पूरा गांव से दिक्कत। लेकिन फिर भी गांव वाला कोई आवाज नहीं उठाना, गांव वाला सब डरते हैं आवाज उठाने में कि नहीं हम बदनाम ना हो जाए, बस वो कहता है हम बदनाम ना हो जाए, वो कहता है हम बदनाम ना हो जाए। इतना कचड़ा में जाना पसंद करता है, लेकिन आवाज मतलब जीते जी मर जाना, जीते जी जिसको बोलता है कि मर जाना, क्या फायदा जिंदा रहकर उसे करके, मतलब डरता है कि हम अगर कुछ बोल देंगे तो अगला आदमी हमको करेगा। तो जीते जी समझ जाओ कि तुम मर गया, जीते जी। ये सब नहीं करना चाहिए। और ये मुखिया जो मुकेश पंडित है, शर्म आना चाहिए, शर्म ऐसा मुखिया को, जो कि कुछ नहीं करता, एक ठेवना पंचायत में दिखता नहीं है। और खैर ये सब तो छोटा मोटा है तो चलो, हालांकि पूरा इसका बनता है कि सुधार करे, लेकिन कितना आता है छठ पर्व कुछ भी आता है, फिर भी गली है उसी के उसी है, कोई सुनवाई। और गांव वाला के खाली बोलना रहता है क्या, मतलब जिसका घर तर है वही ना करेगा। तो क्या मेरा घर वाला थोड़ी ना पानी पर्सनल गिर रहा है जो हम करेंगे? मेरा घर वाला थोड़ी ना पर्सनल पूरा गांव के पानी जाता है इसमें, थोड़ी ना मेरा घर वाला पानी खाली जा रहा है। लेकिन विभा देवी को दिखना, ये सब दिखना उखना नहीं है, खाली बस जात के नाम पर आना है, अब वोट लेकर चले जाना है, उसके बाद कोई 5 साल देखने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं जात पात के नाम पर वोट नहीं दो, जो विकास करता है उसी को वोट दो। बस ये नहीं कि फलना आदमी मतलब जात है तो उसी को हम वोट दे रहे, नहीं, विकास पर वोट अब चाहिए। जात वाली जमाना चल गया, ठीक है। क्या है जात है दिखने आ रहा है कि हमारा गांव में इतना मतलब जर्जर स्थिति है, फिर भी सबके देखना उखना नहीं है, बस खाली जात के नाम पर आता है, 5 साल में एक बार बटोर के वोट लेकर के चली जाती है। और कोई कभी आई है विभा देवी जीतने के बाद? मेरा गांव कभी नहीं आई है विभा देवी। मेरा गांव क्या है, करीब नहीं गई है, कोई काम धंधा नहीं करना, खाली बस जीत के जाना, आराम से बैठ जाना अपना कुर्सी लेके, और कोई मतलब नहीं रखना, बस जनता को बुड़बक बनाना और जादव के बुड़बक बनाना, इसके सिवाय और कुछ नहीं। खाली जात पात के नाम पर मतलब वोट ले लो और कुछ करना धरना नहीं है इनको, आराम से एकदम बैठ जाओ। इतना स्थिति जर्जर है, वो इतना मतलब सक्षम थी कि चाहती तो रातें रात रोड बनवा देती, चाहती तो रातें रात कुछ भी करवा सकती थी, लेकिन ये सब करना नहीं है उनको। ये सब बस अपने आप में मतलब एक कुर्सी लेके बैठ जाना पद पर, 5 साल में जनता किधर हो जाए उससे मतलब नहीं। उसी तरह से मेरा गांव वाला भी, और फूट डालना, राज करो फूट डालो, यही करना और कुछ नहीं करना है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं।